तो दोस्तों इंडस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल ही एक्सिस बैंक के नंबर आए थे, बहुत शानदार आए थे। देखते हैं इंडस बैंक के नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था 13,968 करोड़ के आसपास, पिछले साल 12,174 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 14,706 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट वहाँ पे बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो इनकम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो वो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, वो तो बहुत कम था। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं इस क्वार्टर में मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 14,200 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कर सकते हैं मार्केट को उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,572 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 10,020 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,198 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे की बात कर लेते हैं क्या है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 9,925 करोड़ के आसपास, पिछले साल 8,416 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 10,625 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ओपन चीज़ नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 2,301 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,043 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,350 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन क्या है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 970 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,030 करोड़, जबकि अभी देखें तो 950 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एनपीए और ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 29 रुपये 50 पैसे के आसपास, पिछले साल 26 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ गए 30 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको जाता हुआ देखने को मिला है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए अप्रोक्सीमेटली 1.92 के आसपास, पिछले साल 1.98, अभी देखें तो 1.92 के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात करें तो 0.59 से गिर के 0.57 के आसपास आ चुका है साल दर साल, जबकि क्वार्टर देखें तो 0.57 से 0.57 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो आपको पॉजिटिव साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको बेहतर इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।